पितर पक्ष चल रहा है, कुछ विशेष श्लोक आपके बीच में रख दूं। जो पितरों के लिए दीपदान करते हैं, दिए जलाते हैं, सुबह शाम जलाते हैं दिए, उसकी महिमा, दिए निकलेंगे तुम्हारे। जो पितरों के लिए, पुरखों के लिए दीपदान करते हैं, दिए जलाते हैं, लिखा है कि दीपम पितृभ्य प्रियता सदा वस्तु प्रियक्षति सलोके पृथ्वमं चक्षु सदा चालवते शुभम। जिनके घर में पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए, मैंने कितनी बार बताया, जहां पानी भरा जाता है हर अमावस्या को वहां दिया जला के रखें। अपने प्रवेश करने वाले दरवाजे के दाहिनी तरफ दिया जलाओ, बुझ जाए तो फिर उसको अलग रख लें, अंदर रख लें, उसको कुत्ते बिल्ली न चाटें। माइक खोलिए। पूर्वजों के निमित्त दिया जलाइए, जहां जल भरते हैं वहां दिया जलाइए। कहीं आपने पूर्वजों को तस्वीर, पूर्वजों की जो तस्वीर है मंदिर की बजाय उसको दीवार पर लगाएं तो ज्यादा बढ़िया है। बहुत लोग उसको अपने मंदिर में रख लेते हैं। इधर मंदिर है तो उसके ठीक सामने वाली दीवार पर पुरखे मंदिर को देखते रहे, मंदिर का देवता भगवान को देखता रहे। ये विधान है प्रतिमाओं को लगाने का। फोटो, पूर्वजों की कभी प्रतिमाएं, धातु की प्रतिमाएं नहीं घर में रखी जाती हैं, उनकी फोटो रखी जाती है, तस्वीरें रखी जाती हैं। उसको लगाइए, उसके ऊपर रोली लगा दीजिए, माला पहना दीजिए, और जहां आपने मंदिर बनाया है उसके ठीक सामने वाली दीवार के ऊपर लगाइए। रोज नहीं हो सके बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नियम सा बना लें। जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, वेदांत तो ऐसा है कि उसके निमित्त 4 वर्ष तक हर अमावस्या को दिया जले तो घर में रौनक बढ़ेगी, आनंद बढ़ेगा। बहुत बढ़िया। चतुर्थ पौधा होता है 4थे साल में, उसके बाद में ही पुरखों के साथ मिलानी होती है। हर अमावस्या को जितनी भी अमावस पड़े। फिर वर्णन यह है कि जिनको 4 साल ज्यादा भारी लगता है तो 1 वर्ष के लिए उस जीव के लिए हर अमावस्या को दिया जलाया जाए। इस दिए से पूर्वज अति प्रसन्न होते हैं। दिए की जो ज्योत है पितृलोक तक पहुंचती है। और आनंद की बात यह है कि जब जीव, दिया जलाने वाला जीवात्मा मृत्यु को प्राप्त होता है तो भगवान के पार्षद दिया ले करके उसके आगे चलते हैं, उसको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता। नहीं तो आज गरुड़ पुराण में आप सुनेंगे, अपराधी और अन्याय करने वाले लोग अंध कुएं में गिर जाते हैं, उन्हें बड़ा भारी कष्ट होता है। दिए में मेरी बड़ी महिमा है, दिए में मेरी बड़ी श्रद्धा है, क्योंकि दिए में भगवान की महिमा है, महिमा छिपी हुई है उसमें। इसलिए यहाँ आप देखते हैं कितना दिया जलता है, शाम को आरती होती है, सब यहाँ टीवी में आप देख रहे हैं। ये रोज के नित्य, ये नहीं कि एक दिन रिकॉर्डिंग कर दी है बार बार वह दिखाया जा रहा है। यहाँ रोज इतना दिया। आप सब आइए, आपको कहीं से दिया लाने की जरूरत नहीं। दिया भी यहाँ मिलेगा, घी भी यहाँ मिलेगा, आटा भी यहाँ मिलेगा, दोना पत्तल भी यहाँ मिलेगा। बस आपको अकेले आना है। आ जाइए, पूर्वजों के लिए आप आरती कीजिए। रात्रि को 7 बजे जो आरती होती है बहुत आनंद होता है। ऐसा लगता है कि हम अमावस्या की ही रात्रि कालीन में खड़े हुए हैं, ऐसा लगता है, ऐसा आभास होता है। जितना भी दास से हो सकता है। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, यदि पूर्वजों की फोटो नहीं है, तस्वीर नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब भावना की बात है। आप परेशान हो, चिंतित हो, फोटो है ही नहीं, तस्वीर है ही नहीं, कोई दिक्कत की बात, 1% भी दिक्कत की बात नहीं है। नहीं है तो दीपम पितृभ्य प्रियता सदा वस्तु प्रियक्षति। पूर्वजों को दिया जलाने से, दीपदान करने से संपूर्ण वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। सलोके प्रतिभम, संपूर्ण लोकों में उनका प्रभुत्व जम जाता है। चक्षु सदा च लभते शुभम, वह आंखें एक न एक दिन भगवत दर्शन जरूर कर लेती हैं। यह श्राद्ध कल्प वायु पुराण अध्याय नंबर 13 श्लोक नंबर 10 में बात कही है। आपका ध्यान इधर बिल्कुल नहीं है। मैं आरती करा के सोऊंगा जाके आराम से, तो फिर सुनो, फिर
आपका ध्यान, आपसे ज्यादा बढ़िया फिर टीवी वाले लोग सुनते हैं। आप कभी सहेली को देखते हैं, कौन आया है, कौन जा रहा है, आप ध्यान लगा करके सुने। ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा, पक्की बात है। बताया हो तो आप मुझे मैसेज करके रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। कितनी सुंदर बात कही है, जो देवताओं को दिया जलाता है उसको जीवन काल में एक दिन उसे उसके भगवान जरूर दर्शन दे देते हैं, उसको इष्ट का दर्शन हो जाता है। वायु पुराण के अध्याय नंबर 13 के श्लोक नंबर 10 में ये बात कही है। वायु पुराण गया महात्म्य, वायु पुराण में गया महात्म्य अध्याय नंबर 10 और श्लोक नंबर 13 में ये बात कही है। सलोके प्रद्भम चक्षु सदाच लभते शुभम। वह चक्षु, वो आंखें अपने ही जीवन में अपने भगवान का दर्शन कर लेती है, उन्हें इष्ट दर्शन हो जाता है। जो लोग देवी देवताओं को, पूर्वज पितरों को दिया, नदियों को, देवालयों में दिए जला करके रखते हैं। भगवान को नहलाने से भी ज्यादा महत्व तो दिया जलाने का है, क्योंकि पूजा पूरी नहीं मानी जाती जब तक उसमें दीप प्रज्वलन नहीं होता। आरती तो यहाँ एक ही जला करके आरती कर दें, लेकिन सभी 250 ब्राह्मणों के हाथ में जोत होती है। इसलिए होती है क्योंकि इन्होंने इन जजमानों की पोथियां स्वीकार की हैं, संकल्प लिया है, तो सबके लिए जोत जल रही है, आरती उतारी जा रही है। तो दीपम पितृभ्य, दिए से जीव को पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। पिता बनने का मतलब है कि घर में संतति का विस्तार होता है, कुल डूबता नहीं है, खानदान डूबता नहीं है। ये दिए का प्रभाव है। खाने में घी भले ही थोड़ा कम रह जाए, लेकिन उसको जलाइए। देवी भागवत में घृत जलाने की बड़ी महिमा है, वंश वृद्धि होती है। ये मंदिर इसलिए अच्छे लगते हैं, बिहारी जी के मंदिर में बल्ब नहीं जलता। ऐसे बहुत मंदिर हैं जिनमें बल्ब नहीं जलता, तो वहां दिया ही प्रज्वलित होता है, दिया जलता है। और बड़े लंबे समय से मोटी सी ज्योतियां जोत जल रही हैं। तो इसमें श्रद्धा रखिए। जो व्यक्ति पितरों के लिए दीपदान करता है वह इन नेत्रों से भगवत दर्शन कर लेता है। अध्याय 13 श्लोक नंबर 10 वायु पुराण गयास महात्म्य, उसमें ये बात लिखी। अभी श्राद्धों में ही नहीं, बाद में भी सुबह शाम आरती में दिया जलना ही चाहिए। आप मुझे देखते हैं, मैं व्यासपीठ पर बाद में बैठता हूं, पहले दीप प्रज्वलित करता हूं। कोई तो बात होगी इसमें। कोई विशेष कार्य होता है, बड़े बड़े लोग आते हैं, उनके हाथ से कहते हैं, उनके हाथ से दीप प्रज्वलन, दीप जलाते ही उस जगह की जितनी भी दोषता है धरती में, वो सब किनारा कर जाती है। भूत प्रेत अलाय बलाय सब किनारा कर जाते हैं, वहां कुछ अशुभ रहता ही नहीं। ये दीप की महिमा है, दीप प्रज्वल का ये महात्म्य है। जितने भी भक्तजन आप यहाँ अभी इस समय यहाँ पहुंचे हैं, दोपहर का समय, भोजन का समय, रसोई चल रही है। भले ही आप किसी के भी प्रोग्राम में आए हैं, कहीं भी आप आए हैं, कोई रोक टोक नहीं है, आराम से चकाचक भोजन लीजिए, प्रसाद चल रहा है। मैं कथा की तरफ बढ़ रहा हूं। कभी कभी थोड़ा अंदर से मन गवाही देता है कि हम दूसरी जगह आए हैं। आप दूसरी जगह, पराई जगह आए ही कहाँ हैं? आप तो हमारी जगह आए, आप हमारे हैं तभी तो आप पहुंचे हैं। यहाँ किसी भी प्रकार का ऐसा मन में सोचना मत, बिल्कुल भी। यहाँ आपको कोई ये पूछने वाला नहीं है जी आप कहाँ से आए हैं। आप बड़े अधिकार के साथ प्रसाद लेंगे, भोजन लेंगे, तो आप भोजन जरूर ले लें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। अगली बात मैं आपको कहना चाहूंगा, काले तिल जलाना श्राद्ध पक्ष में बहुत बड़ा, इसकी बहुत बड़ी महिमा है। श्लोक बोले देता हूं। कृष्णेभ्यश्च तिलेभ्यश्च या तैलम परिरक्षितम। श्राद्ध काल में कृष्णभ्यश्च तिलेभ्यश्च, कृष्णस्य यानी काले तिल, चाहे वह तिल हो और चाहे तिल का तेल हो,
दोनों की अपने आप में बड़ी महिमा है। इसमें लिखा है पूर्वजों के लिए काले तिल या तेल को उनके कार्य के लिए अति श्रेष्ठ माना गया है। चाहे इसकी जोत जलाएं, चाहे इसको हवन में इसकी आहुति डालें, इसके दान की बहुत बड़ी महिमा है। यह है गरीबी का नाश करे, विपन्नता को खत्म करके लोगों को संपन्नता में उड़ेल दे, इतनी बड़ी महिमा है। तिल कृष्णभ्यश्च तिलेभ्यश्च काले तिल यह तैलम परिरक्षितम, या तिल का तेल हो। यह वायु पुराण गया महात्म्य अध्याय नंबर 13 और श्लोक नंबर 31। गया महात्म्य वायु पुराण अध्याय नंबर 13 और श्लोक नंबर 31, जिसमें तेल और तिल की दोनों की महिमा का वर्णन किया है। काला तिल पूजा में बहुत श्रेष्ठ है, हवन में बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है। काले तिल का निकाला गया तेल, उसकी जलाई गई जोत बहुत ज्यादा अति शुभ है। ऐसे पूर्वज अति प्रसन्न होते हैं। इसके दान की भी बहुत बड़ी महिमा है। बातें समझ में आ रही हैं? जो द्वादश दानों की बात कही, द्वादश दान क्या क्या है? द्वादश दान में सबसे पहले नंबर पर है, सबसे ऊपर गौदान, गैया का दान। फिर है धरती का दान, अन्न का दान, घी का दान, नमक का दान, सोने का दान, चांदी का दान, वस्त्र का दान। ये 12 अति दानों में। चीनी का दान, गुड़ का दान, कद्दू जिसको क्या कहेंगे पेठा, पेठे का दान और कन्यादान। इनको अति दानों में लिया गया है, इनको महादानों में लिया गया है। मैं कहूंगा ये तो हर साल कर लिया करे, बड़ी महिमा है इसकी। तिल की बहुत बड़ी महिमा है उसमें। फिर कहा गया है, वर्णन किया गया है कि पितृपक्ष का यज्ञ बड़ा आनंद देता है, सब कलेशों को खत्म कर देता है। मैंने शायद आपको बोला होगा, देव कार्य में मंत्र के बाद में स्वाहा लगाया जाता है और पितृ कार्य में मंत्र बोलने के बाद में स्वधा लगाया जाता है। यह बात भी वायु पुराण में इसको वर्णित किया गया। स्वधेति चैव मंत्रान्ते पितॄणां वचनं तथा स्वाहा हेति चैव देवानां यज्ञ कर्मण्युदाहितम्। वर्णन किया गया है स्वाहा स्वाहेति चैव मंत्रांस्ते स्वधा स्वधा हेति चैव मंत्रांते पितॄणां वचनं तथा। पितृ कार्य में मंत्र के लास्ट में समापन में क्या बोलना है? स्वधा। स्वधेति चैव मंत्रांते, मंत्र के अंत में स्वधेति यानी स्वधा। और देवताओं का कार्य कर रहे हैं, देवों का यज्ञ कर रहे हैं, तो स्वाहा हेति चैव देवानां, देवताओं के लिए लास्ट में स्वाहा शब्द बोला जाता है। ओम पितृभ्यो स्वदाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम अर्यमायै स्वदाहा, ओम वरुणाय, उसमें स्वधा, ओम अर्यमायै स्वदाहा, ओम वरुणाय स्वाहा। तो यह हमारे ग्रंथ में लिखा है स्वधेति चैव मंत्रांते पितॄणां वचनं तथा। मंत्र के अंत में पितरों के लिए, पुरखों के लिए स्वधा शब्द बोला जाता है, इससे वो तृप्त हो जाते हैं, यह आहुति उनके पास पहुंच जाती है। और देवताओं के लिए मंत्र के अंत में स्वाहा होति चैव देवानां, देवताओं के लिए स्वाहा शब्द का यज्ञ कर्मण्ड दाहिर्दम, यज्ञ कर्म सबसे बड़ा कर्म है।
जिससे देवता और पितर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, देर नहीं लगती। जितनी भी ये शरीर का जन्म हो रहा है, इसमें यज्ञ की बड़ी विशेषता है, क्योंकि यज्ञ के द्वारा वर्षा होती है, वर्ष के द्वारा अन्न पैदा होता है, अन्न के द्वारा 7 धातुएं बनती हैं, उसके द्वारा जीव जगत का जन्म होता है। माइक और खोलिए। तो उसमें इसकी बहुत बड़ी महिमा है। तो कुछ बातें मैंने विशेष रूप से बताई हैं। सिरादे दीपम पितृभ्य प्रयतः सदा वस्तु प्रयक्षति। अपने घर में दिया जलाना ना भूलना, बिल्कुल कभी भी। उस घर में देवता नहीं भूत प्रेत रहते हैं। उस घर में, जिस घर में कभी देवी देवताओं की आरती नहीं उतारी जाती। मंदिर में 25 भगवान रख लिए हैं, ये महत्व तो नहीं है। महत्व तो यह है कि उनका भोग लगे, सुबह शाम उनकी आरती उतारी जाए। यह बड़े महत्व की बात है। घर में शंख बजे, बच्चों से बजवाइए। विवाह स्थिति में नारी शंख बजाती है तो उसकी नाभि का पूरा जोर लगता है, जिससे बच्चों को जन्म देने में या गर्भ में बच्चे हैं उनको दिक्कत हो सकती है। इसलिए नारी के लिए शंख बजाने की बात कही गई नहीं है। जो माताएं अपने घर गृहस्थी से बिल्कुल फ्री निवृत्त हो चुकी हैं, ऐसी देवियां जिनको ऋतुकाल धर्म भी पूरा हो चुका है, ऐसी नारी भगवान के देवालय में, मंदिर में भगवान को शंख ध्वनि करती। कुछ बातें हैं बड़ी अद्भुत हैं जो हमें आनंद देती हैं। भैया इधर पूरा ध्यान दो, आपको ही बोलो। तो दीपम पितृभ्य प्रेता सदा वस्तु प्रेक्षति। आप जो चाहोगे सो मिल जाएगा। ये दिए का प्रभाव है। यज्ञ में तिल जलाने से जो चाहोगे वो मिल जाएगा। ये तिल का प्रभाव है। आप कितना भी बड़ा यज्ञ करें, तिल के बिना कोई भी यज्ञ पूरा नहीं होता। आप किसी भी देवता की पूजा करें, जल के बिना कोई भी पूजा पूरी नहीं होती। पूजा में 3 चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है: जल, फूल और चावल। दिया तो है ही, कभी दिए का भाव होता है तो उसमें चावल और पानी उसमें काम करता है, नहीं तो यह होना चाहिए। और यज्ञ कार्य में देवताओं के लिए स्वाहा और पितरों के लिए स्वधा शब्द की बात कही गई। श्राद्ध कर्म चल रहा है, इसमें काक बलि की बहुत बड़ी महिमा है। ये पूर्वजों को भोग लगाकर एक कौए के लिए ग्रास दिया जा रहा है। रोज दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है? उसके लिए कितना सुंदर श्लोक है, ये सुन के मन गदगद हो जाएगा। ये सब चीजें दिखाने के लिए नहीं है, ये सब ग्रंथों को पढ़ करके और मन करता है कि कोई भी चीज छूटे नहीं। इससे क्या होता है, जो आप ये कौए के लिए जो रोज बलि दे रहे हैं, काक बलि जिसे बोलते हैं, ये सब यहाँ से जाने के बाद मैंने उस बालक सत्यम की ड्यूटी लगाई है। आप ये मन सोचना यहाँ से गया कि उसको ऐसे ही जाकर के फेंक दिया, नहीं। एक कागों के लिए, कौए के लिए यह पूरी सामग्री जाती है। तो श्राद्ध में काक बलि की कितनी बड़ी महिमाएं हैं। क्या होता है इससे? लिखा है कि प्रार्थयन्ति धर्म आयुष वायहि सेव्य प्रयक्षति। जो इस श्राद्ध कार्य में बायस, बायस कहते हैं कौए को, संस्कृत का शब्द है वायसेव्य, यानी कौए के लिए जो भोजन देते हैं उसको चावल, दही और गुड़ देते हैं। इससे क्या मिलता है? पूरे खानदान की दीर्घायु बढ़ती है, अकाल मृत्यु नहीं होती परिवार में, छोटी उम्र में लोग खत्म नहीं होते। यह कागे को बलि देने की इतनी बड़ी महिमा है। आप तो ताली बजाना ही मत, बात भले ही कितनी भी बजनी को। मैं श्लोक के साथ आपसे बात कर रहा हूं। वायु पुराण अध्याय नंबर 14 और श्लोक नंबर 33। गया महात्म्य वायु पुराण अध्याय नंबर 14 श्लोक नंबर 33। इसमें ये बात लिखी है, क्या लिखा है कि प्रार्थयन्ति धर्म आयुष्यवायसेव्य प्रयक्षति। जो लोग अपने खानदान परिवार की दीर्घायु चाहते हैं तो श्राद्ध पक्ष में
कागे के लिए, बायस कौए के लिए वो काग बलि जरूर, काक बलि समर्पित करें। और ये सब आप जजमानों से कराया जा रहा है, जो नहीं पहुंचे हैं उनके लिए हमारे देवता कर रहे हैं, और बड़े आनंद के साथ हो रहा है। ये सब चीजें आपको तो नहीं पता है, मुझे पता है, तो मुझे कराना चाहिए। हम नहीं कराएंगे दक्षिणा तो आप फिर भी उतनी ही देंगे, लेकिन जो हमें जानकारी है वह जानकारी सामने आनी चाहिए समाज में। इस समय मुझे लाखों लोग सुन पा रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि मेरी इस बात को सुनकर वो कौए के लिए निकालना नहीं भूलेंगे। और उसमें कितना क्या उसमें ऐसा लगेगा, कोई लाखों की संपदा नहीं लग रही है उसमें, बस करना है। लेकिन 100 आलसी मरते हैं तब एक जन्मता है, वो तो कुछ करता ही नहीं है। क्या लगेगा इसमें? भात लगेगा, दही लगेगा, थोड़ा गुड़ लगेगा, और क्या लग रहा है उसमें? है हाल ही हो सकता है। इससे पुरखे तो संतुष्ट होते ही हैं, लेकिन सबसे बड़े आनंद की बात यह है, आयुष्य बाय से विप्रक्षति, कौए को देने से आयु बढ़ती है, उम्र बढ़ती है। समझ रहे हैं? बच्चे कुकर्मी ना हो, मन मुताबिक शादियां ना करें, उनका कुमार धर्म सुरक्षित रहे। ये बड़ा मुश्किल होता है कि शादी होने से पहले बच्चों का आज के समय में कुमार धर्म सुरक्षित हो। पहले जल्दी शादियां होती थी इसलिए क्यों? कौमार धर्म सुरक्षित रहे इसलिए। आज तो शादी शुदियां नाम की होती हैं। अब क्या बोलूं मैं, कितनी सुंदर बात हमारे ग्रंथ में कही है, कुमार धर्म सुरक्षित रहे। उसके लिए भी एक बड़ा अद्भुत श्लोक है, और वह भी अध्याय 14 गया महात्म्य, अध्याय नंबर 33, वो अध्याय नंबर 14 श्लोक नंबर 33 की अर्धाली। बच्चों का कुमार धर्म, जब ये कुआरे हैं, इनका विवाह नहीं हुआ, ये भटके नहीं, गलत संगति में न जाए, कुकर्मी न बने, उसके लिए कितना सुंदर विधान है। लेकिन ये कोई करे तो सही, बाद में देख लियो मोबाइल में। ये कुकर्मी न बने, गलत काम ना करें, इनका ये धर्म सुरक्षित रहे, उसके लिए देखो कितना सुंदर श्लोक है। सुकुमार्य मथान वृक्ष कुक्कुटेभ्य प्रेक्षति। जिन घरों में माता पिता अपने बच्चों के निमित्त, परिवार के निमित्त थोड़ा सा ग्रास निकाल करके कुक्कुट यानी मुर्गे को देते हैं, इससे बच्चों का कुमार धर्म सुरक्षित रहता है। लेकिन लोग तो मुर्गों को काटने में लगे हैं, उनको मारने में लगे हैं, उनकी हत्या करने में लगे हैं। ये मुर्गा कितने काम का है। आपके घर से जो भी कुछ मुर्गे को दे दिया जाए खाने के लिए, इसको गेहूं के दाने में, उसको सुनो, ऐसे ठोक करके गेहूं का दाना बिल्कुल थोड़ा इसको भिंगाया जाता है, जैसा कि इसमें लिखा है, फिर उसको कूटा जाता है, उसमें गुड़ मिलाया जाता है, फिर वो मुर्गों के लिए इसलिए डाला जाता है। इससे बच्चों का ब्रह्मचर्य धर्म सुरक्षित रहता है, इससे उनका कुमार धर्म सुरक्षित रहता है। ये पितरों की कृपा से ये भी एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। नहीं तो आज बड़ा मुश्किल होता है, सब लोग हारे हैं बच्चों के सामने, मन मुताबिक विवाह जो हम करेंगे वही सही है, तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले। आज माँ बाबू जी को ऐसा बोल दिया जाता है। मैं तो श्लोक बोल रहा हूँ, 100 कुमार मथन वृक्षा कुक्कुटेभ्य प्रक्षति। कुक्कुट कहते हैं मुर्गे को, और इन दिनों में जिनके घर से मुर्गे के लिए आहार निकलता है, उसमें गेहूं एक दिन पहले भिंगा दो, उसको कूटो, उसमें थोड़ा गुड़ मिला दो, तो फिर उसको कुक्कट मुर्गे के सामने डाल दो। इससे बच्चे अपने रास्ते से नहीं भटकेंगे। और ये मैं जो सूत्र दे रहा हूँ ये लिखने के लायक है, लेकिन आप इतने होशियार हो गए हैं कि आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है। फिर पूछते रहेंगे बाद में, ऐसा है वैसा है, मानते नहीं है। बेटी मन मुताबिक विवाह करने को चल पड़ी है, बच्चा मानता नहीं है। जीव हत्या मत कीजिए। ये देश में मुर्गे कटेंगे तो फिर यही तो होनियां होंगी, और क्या होगा। तो फिर मुर्गा काटने के लिए नहीं है, उसको कुछ डालिए खाने के लिए, लेकिन लोग हत्या कर रहे हैं, जीव हत्या हो रही है। इसलिए तो घरों में इतनी दिक्कत हो रही है, इतनी परेशानी हो रही है।
मेरी बातों से आप बोर तो नहीं हो रहे हैं? तो मैं चैप्टर बदले देता हूँ, अभी पहुँचता हूँ बैतरणी हाल ही। फिर मैं सोच रहा हूँ कि बैतरणी तक पहुँचूँ कुछ सुनाने के लिए, उससे पहले कुछ बातें आपके बीच में रख दूँ। और ये सगरी बातें नहीं है, मैं 11वीं बार आया हूँ गया जी में और हर साल नया सुनाया। ऐसा नहीं है, वायु पुराण तो मैंने पिछली साल भी आपको सुनाया ही है यहाँ से, लेकिन इसमें ज्यादा तरह से बातें हुए हैं जो मैं आपके बीच में पहली बार रख रहा हूं। तो सुनने के लायक बातें। यहाँ पानी गिरना शुरू हो गया है, थोड़ा कैमरे में दिखाओ पानी की बूंदें, क्योंकि पितर पक्ष में पानी बहुत ज्यादा शुभ होता है, बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। और ये गया जी का ये इतिहास रहा है कि जब जब पितरपक्ष हुआ है तब यहाँ पानी रोज गिरा है, जरूर गिरा है। ये 11 बार तो हमने देख लिया यार। पानी ना गिरे श्राद्धों में तो फिर पितृपक्ष ही, तो फिर पुरखे ही संतुष्ट कैसे होंगे? इतनी बड़ी महिमा है महाराज यहाँ की। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय। श्री राम। जिनके बच्चे गलत सोबत में फंस गए हैं, चाहे वो बेटा हो और चाहे वो बेटी हो, और उस गलत रास्ते से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, अपने घर में से आप हर पंचमी के दिन, परसों पंचमी आ रही है, रोज नहीं कर पा रहे हैं, पंचमी को करना। श्राद्ध भी निकल जाए तो हर पंचमी के दिन उन बच्चों के लिए मुर्गे को गेहूं और गुड़ मिलाकर के उसको कूट करके यदि मुर्गे को डाल दिया जावे तो बच्चे इस गलत रास्ते से बच जाएंगे। ऐसा वायु पुराणांतर्गत लिखा है, उनका कुमार धर्म बच जाएगा, तो इस अपराध से बच जाएंगे। ये बहुत बड़ी महिमा है भाई, तो सबके ही लिए जरूरी है। बिगड़ना कौन चाहता है? सब बनना ही चाहते हैं। स्वान के लिए निकालने की भी बड़ी महिमा है। ताले नहीं टूटते घर के, चोरी नहीं होती घर में। कुतरे के लिए, स्वान के लिए जब निकाला जाता है। समझ में नहीं आ रहा होगा, पानी की आवाज आ रही है? आ रही है आवाज? आ रही है। थोड़ी आवाज मेरी बढ़ा दो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय। श्री राम। सब लोग बता रहे हैं कि हमारी मुंबई में भी बारिश हो रही है, बुलंदशहर में भी हो रही है। चलो बढ़िया है, पानी गिर रहा है। कथा सुनिए। अभी थोड़ी देर बाद पितरों का एक बड़ा जबरदस्त एक गीत भी आपको सुनाएंगे, जो मैंने बनाया है खुद, 2-3 पंक्तियां, तो वो आपको सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा। बहुत आनंद के साथ बैठिएगा। कल या परसों मैंने एक बात कही थी कि श्राद्ध पक्ष में कढ़ाई के सामने या जीवने वाले ब्राह्मण के सामने यदि ऋतुकाल धर्म वाली स्त्री सामने चल करके आ जावे तो पूर्वज पितर उसी समय वापस चले जाते। वह उस घर का अन्न ग्रहण नहीं करते। किसी बहन का मैसेज था, क्या ये बात सही है? मैं बिना प्रमाण के तो कोई बात ही नहीं करता। यह भी वायु पुराण में वर्णन किया गया है। वायु पुराण गया महात्म्य अध्याय नंबर 16 और श्लोक नंबर 15। वायु पुराण गया महात्म्य अध्याय नंबर 16 और श्लोक नंबर 15। क्या लिखा है कि श्राद्ध कर्मणि वर्जयामि याश नारी रजस्वला। स्पष्ट लिखा है, श्राद्ध कर्मण वर्जयामि याश नारियो रजस्वला। श्राद्ध कर्म में ऋतुकाल में रहने वाली नारी को बिल्कुल छिपकर अकेले में रहना चाहिए, बाहर निकल करके ना आवे। नहीं तो जीमते हुए ब्राह्मण के सामने या बनती हुई कढ़ाई के सामने ऋतुकाल में यदि नारी सन्मुख चल करके आती है तो वहाँ से पितर लोग वापस चले जाते हैं, वो वहाँ का कुछ ग्रहण करते ही नहीं। मैं तो यह कहना चाहूँगा, घर में साधु संत महापुरुष गुरु लोग ब्राह्मण लोग आए हैं, पूज्य लोग आए हैं,
उस समय नारी को एकांत में अकेले में ही रहना चाहिए, उसको सामने आना ही नहीं चाहिए। आप कथा सुन सकते हैं, घर में आप बैठे हैं, पूजा का आसन छोड़ करके आप कथा सुनिए, नीचे बैठ करके आप कथा सुनिए। इसमें तो नारी एक वस्त्र में लिपट करके रहती है। इन सब मान मर्यादाओं को मानने की जरूरत होती है। श्राद्ध कर्मण वर्जयामि याश नारियो रजस्वलाहा। यदि नारी ऋतुकाल धर्म में है तो उसको श्राद्ध कर्म से दूर रहना चाहिए। श्राद्ध कार्य में उसको बिल्कुल प्रवेश वर्जित है, वो श्राद्ध काल में वो प्रवेश ना करे। ऐसी स्थितियों में जो श्राद्ध है वो तीर्थों में ही होता है, गुरुजनों के यहाँ होता है और वहीं होना चाहिए। घर में नारी अकेली है और वह श्राद्ध कर्म नहीं कर पा रही है तो श्राद्ध कर्म ना करने पर उसको दोष नहीं है, श्राद्ध कर्म करने पर उसको दोष है। ऐसी स्थिति में अकेली है, कोई है ही नहीं घर में दूसरा, वो नहीं कर पा रही है, इससे उसको दोष नहीं है। ऐसी पोजीशन में वो श्राद्ध करती है तो उसको घोर दोष है। इसलिए वर्णन किया गया है, ये जिनको पता नहीं है उन्हें बता देना। श्राद्ध कर्मण वर्जयानि याश नारी और रजस्वलाहा। ऋतुकाल में नारी श्राद्ध कर्म नहीं कर सकती। तो कुछ बातें हैं इन श्राद्धों में, यदि इन नियमों को पूरा कर लिया जावे तो बड़ा आनंद होता है। अब देखो क्या सुंदर बात कही है, जो श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, श्रद्धा के साथ में उन्हें क्या मिलता है? आप ये श्राद्धों में भोजन करा रहे हैं, ब्राह्मणों को जमा रहे हैं, इतनी श्रद्धा के साथ आप परोस रहे हैं। ऐसे ऐसे धनवान लोग हैं आपके बीच में जिन्हों को घर में एक गिलास पानी भी भरने की जरूरत नहीं पड़ती, इतने नौकर चाकर लगे हैं, लेकिन यहाँ आप सब पत्तलें उठा रहे हैं, जूठी पत्तलें उठा रहे हैं, परोस रहे हैं और बड़ी फुर्ती के साथ में ये आप सब जिमा रहे हैं। तो ये जिमाने का क्या महत्व है? ये ब्राह्मणों को आप श्राद्ध पक्ष में आप जिमा रहे हैं तो इसकी कितनी अद्भुत महिमा है। वर्णन किया है, तत्प्राप्नुया श्रद्धानो नरो वै सर्व कामी भोजिए दस्तो विप्रान सर्वात्रदाम सर्व विपश्रेयम जलम भुक्ते सर्व। जय श्री राधे, जय श्री राधे। बोलवा के बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर आवाज खोलो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधेश। चालू है भैया? चालू है? कुछ और आ रहा है, फोन करना पड़ेगा। तत्प्राप्निया श्रद्धानु नरवै सर्व कामी भोजे दस्तु विप्रान। आपका ध्यान इधर हो। इस श्लोक में लिखा है कि जो श्रद्धावान व्यक्ति, जिसके हृदय में श्रद्धा है, श्रद्धावान व्यक्ति भक्ति सहित अपने सामर्थ्य के अनुसार इस पितर पक्ष में, श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसे संपूर्ण यज्ञों का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है।
जितने भी धरती पर यज्ञ बनाए संपूर्ण यज्ञों का फल उसे तत्काल प्राप्त होता है जो श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण भोजन कराता है। विप्र अतिथि का सत्कार सभी मनोरथों को प्रदानित कर देता है। यह वायु पुराण के गया महात्म्य के अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 12 में ये बात कही गई। कुछ ये श्लोकों की संख्या लिख लिया करें, कहीं आपको मिल जाए वायु पुराण तो टिक मार का लगा लो और उसमें ठीक से विस्तार पूर्वक पढ़ लो। मैं तो एक एक श्लोक की व्याख्या कर रहा हूं, वहां लग के 10 श्लोक हैं इन सब की व्याख्या में। तो जो श्राद्धों में कोई नास्तिक लोग पूछ भी तो सकते हैं कि ये क्यों जमाया जा रहा है ब्राह्मणों को। पूरे जीवन काल में व्यक्ति संपूर्ण यज्ञ पूरे नहीं कर सकता, लेकिन जो पितर पक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराता है वर्णन है वह व्यक्ति संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है। वायु पुराण अध्याय नंबर 17 श्लोक नंबर 12 गया महात्म्य में इस बात का वर्णन किया है। तो आशा खड़े आपने पूछा है कि पंचमी का श्राद्ध कब करें। परसों करें, 15 तारीख को। 15 तारीख को परसों, भले ही घर में श्राद्ध नहीं पड़ रहा है पंचमी का तो भी करें, क्योंकि पंचमी के श्राद्ध की क्या महिमा है। पंचम्यां वै प्रकुर्वाण प्राप्नोति महतिम श्रियम। जिनके घर में पंचमी का श्राद्ध होता है उनके बच्चे बेरोजगार नहीं घूमते, उस घर में धन की आवक नहीं रुकती, उस घर में गरीबी नहीं रहती। महात्माओं से जुड़ना धरती की सबसे बड़ी अमीरी है, गरीबी झेलना ये धरती का सबसे बड़ा दुख है। जीवन का सबसे बड़ा सुख है गुरुजनों के साथ में बन रही हो, उनके साथ जुड़े हों, ये सुख है। जीवन का सबसे बड़ा दुख है कि लोग गरीबी झेल रहे हो। तो जो पंचमी का जो श्राद्ध है 21 पीढ़ी में जरूर कोई न कोई पंचमी को जरूर गया हो। आपके ध्यान में पंचमी को श्राद्ध न पड़े तो भी पंचमी को श्राद्ध कीजिए। पंचम्याम वै प्रकुर्वाण प्राप्नोति महतीम श्रियम। इसमें तो लिखा है कि संपूर्ण धरती की श्री यानी वैभव उस घर में उतर के आ जाता है। वैभव जिनके यहाँ से पंचमी का श्राद्ध होता। परसों पंचमी के दिन हम यहाँ ऋषियों की कथा सुना करके एक विशेष रूप से पंचमी का श्राद्ध कराने के लिए जा रहे हैं। जितने भी बार से हमें आप भगत लोग सुन पा रहे हैं, आप अपना नाम और गोत्र हमारे यहाँ भेज दीजिए। खाली श्राद्ध का 1100 रुपया मई दक्षिणा के सहित है और उसमें लगभग 5 ब्राह्मण भोजन कर लेंगे। देखो इस ग्रंथ में लिखा है कि ब्राह्मणों की संख्या 3, 5, 11, 21, 16 और 150। श्राद्ध पक्ष में 150 तक ब्राह्मणों की संख्या, उसकी तो बहुत बड़ी बात है जो 150 ब्राह्मणों को श्राद्धों में जिमा दे। आप कहोगे 150 का क्या महत्व है। ये महत्व है कि पड़वा का एक ब्राह्मण, आप जोड़िए थोड़ा, क्या ये 150 होते हैं। पड़वा का एक ब्राह्मण, द्वितीया का 2, तृतीया का 3, चतुर्थी के 4, पंचमी के 5, छठवीं के 6, सप्तमी के 7, अष्टमी के 8, नौवीं के 9, दसवीं के 10, 11, एकादशी के 11, द्वादशी के 12, त्रयोदशी के 13 और चतुर्दशी के 14, पूर्णमासी और अमावस्या के 30 और 15। हाँ, पूर्णमासी के और अमावस्या के 30 और 15 सबको मिलाकर के देख लीजिए 150 होंगे। श्राद्ध में यदि किसी ने 150 ब्राह्मण को जिमा दिया, 33 करोड़ देवता, संपूर्ण पुरखों को, संपूर्ण धरती को उसने तृप्त कर दिया। ये बात है, ये कौन बताएगा बात। 3, 5, 9, 16, 150 और फिर जितना बन जाए उतना। हाँ, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी यदि ऐसे कुछ हो जाता है। तो उस दिन पंचमी है, इसलिए पंचमी के 5 होते हैं, इसलिए हम 5 रख लिए। ठीक है, कोई बात तो नहीं है। पंचमी के 5 तो मैं कहूँगा पंचमी के 5 और उस दिन का हवन, तर्पण, गीता पाठ, ये सब चीजें मिलाकर यदि आपको लोड नहीं पड़ता है तो मेरी बात पर विश्वास करके नेत्र बंद करके 2100 रुपए की, 2100 रुपए की आहुति डाल देना। पंचमी की बहुत बड़ी लंबी चौड़ी व्यवस्थाएं हो रही हैं।
क्योंकि हम चाहते हैं कि इस धरती का कोई भी आपके घर का बच्चा कोई भी बेरोजगार न हो। ये बच्चे कमाएंगे नहीं तो ये गौशाला कैसे चलेगी, फिर ये बच्चे कमाएंगे नहीं तो कैंसर हॉस्पिटल कैसे बनेगा, फिर इनकी तरक्की नहीं होगी तो सब काम कैसे चलेंगे। इसलिए इसको बड़े विधि विधान पूर्वक इसे किया जा रहा है। और ये श्लोक मन नहीं मान रहा, एक बार फिर बोल दूं। इसमें लिखा है पंचम्यां वै प्रकुर्वाण प्राप्नोति महतीम श्रियम। मई कहते हैं धरती को, श्रियम श्री कहते हैं वैभव। धरती का संपूर्ण वैभव उनके पास होता है जिनके द्वारा पंचमी का श्राद्ध होता है। तो आपने आशा खड़े दीदी आपने पूछा है, बड़ा अच्छे समय पर आपने पूछ लिया। 1 बजे के बाद पूछते तो मुझे ध्यान भी नहीं रहता, तब तक लाइव टेलीकास्ट कट जाता। तो परसों की तैयारी हम और आप करते हैं। परसों का श्राद्ध बड़े अद्भुत रूप से होगा। तो यहाँ आप अपना नाम मैं गोत्र के साथ आप लिखा देना। ससुर साहब का, ससुर जी के पिताजी का नाम लिखा करके उसमें गोत्र लिखा दीजिए, सब उसमें आ जाएंगे। आपकी फोटो मेरे पास में आना शुरू हो गया है और हम उसको प्रेस से निकलवा करके उसकी तैयारी कर रहे हैं। और लास्ट वाले दिन फल्गु माता में उनको विसर्जित करने के तत्पश्चात फिर हम गुवाहाटी के लिए 25 तारीख को यहाँ से निकलेंगे। आप 25 तारीख तक रुकेंगे? हैं? रुकेंगे? कभी एक बार गयाजी में आकर के 17 दिन रुक करके जाइए। प्रस्थान 18वें वाला दिन, ये मैंने आज पढ़ा है वायु पुराण में। इसमें 3 पखवाड़े का महात्म्य है बहुत ज्यादा। मुझे तो टाइम नहीं मिलता है, नहीं तो मन तो बहुत है। 3 पक्ष, 3 पक्ष में जो पूर्णमासी से 1 दिन पहले कोई आ जाए तो पिछला 1 पक्ष पूरा हो जाता है। ये वर्णन है वायु पुराण में, ठीक है। पूर्णमासी से लेकर के अमावस्या तक दूसरा पक्ष पूरा हो जाता है और अमावस्या के बाद नवरात्रा के पहले दिन प्रस्थान करे तो गयाजी में उसके 3 पक्ष पूरे हो जाते हैं। 3 पाक की बात कही गई है। अगली बार प्रोग्राम बना लीजिए। अगली बार संकल्पित बोला हुआ कार्यक्रम, गयाजी की धरती पर पूरे 1108 पोथियां बैठेंगी। 1108 ब्राह्मण के द्वारा जो अद्भुत ये अनुष्ठान आयोजन होगा। तो जो अब के बार नहीं आ पाए हैं और आए भी हैं, अगली बार फिर आइए और इतना समय निकाल करके जाइए, आनंद हो जाएगा। मैंने बता दिया कि पंचमी का श्राद्ध परसों का है, तो फिर आप बार बार क्यों पूछ रहे हैं कि पंचमी का श्राद्ध कब का है? परसों का। आश्रम के नंबरों पर कांटेक्ट और संपर्क कर ले, अपना नाम वगैरह लिखा दें, गोत्र लिखा दें, तो यहाँ विधि पूर्वक हो जाएगा। घर पर आप श्राद्ध करते हैं, अच्छी बात है, घर पर भी कर रहे हैं तो भी पंचमी का श्राद्ध आप गयाजी से जरूर करा लीजिएगा, क्यों गया की भूमि बड़ी अद्भुत है जिसका महात्म्य आप सुन रहे हैं। गया की महिमा में जितने भी शब्द बोले जाएं उतने कम है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, यहाँ की भोजन व्यवस्था ठीक ठाक है कि नहीं है? मैं तो आपको पूछ भी नहीं पाया हूँ। है ठीक है, बढ़िया है। हर आदमी को एक शौक सा होता है, खाने का तो है नहीं, लेकिन आप जिमाते हैं, आप जीमते हैं तो देख करके ही मन बड़ा गदगद हो जाता है। रात्रि को बड़ी देर तक मैं यहाँ रुकता हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं आपको परोसता हूँ। जब हम आपके घर आते हैं, अपनी इतनी श्रद्धा से सब करते हैं, तो हमारा भी दायित्व है, हमारा भी फर्ज है। ये सब कुछ दिखाने के लिए नहीं है, मन को खुशी होती है, मन को प्रसन्नता होती है। वर्तमान समय में ऐसे हम हैं, हमसे मिलने में बिल्कुल कहीं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। मैं तो पूरा दिन आपके बीच में ही रहता हूँ। बोलो बांके बिहारी लाल की। ये तस्वीर में आप शाम के भोजन की तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी में।
अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। भक्तों, आप सब लोग खूब सहयोग करना चकाचक। तो बहुत घी खरीद लिया गया है, बहुत कनस्तर आ गए हैं। कल से ब्राह्मणों के भोजन में ऊपर से भी उड़ेल करके घी परोसेंगे। आगरा वाला थोड़ा बूरा भी मिल जाएगा मार्केट में, तो वो भी देख लेंगे और उसके ऊपर दे घी हो घी, क्योंकि 12 दानों में से दान है ना घी का। तो ये आप सबसे करवाना है, यहीं से कराना है, हो जाएगा, जरूर कीजिएगा बिल्कुल। चीनी, जो जो चीजें इसमें लग रही हैं, जो अभी है वहां पर रसोई में, आज मैं सब देख के आया हूं ना, कौन सी चीजें ज्यादा हाँ, ये घी के ही तो कनस्तर हैं, ये शुद्ध कृष्णा घी, गोपाल जी के ही नाम से, देखो कन्हैया के नाम से सब चल रहा है। हम आपसे ले नहीं रहे, आपको तो हमारे लिए एक बार ताली बजानी चाहिए, इसलिए क्योंकि आपके बटुआ की रकम अच्छी जगह खर्च कराई जा रही है। ये बहुत बड़ी बात है। आपके पास घी होगा, आपके पास पैसा होगा, ये 250 ब्राह्मण नहीं होंगे, ऐसे ज्यादा वहां आश्रम में जीम रहे हैं। फोटो भेज रहा हूं मैं, मेरे पास में रोज आश्रम से फोटोआं आती हैं, जहां पर भी बड़ा दिव्य विशाल भंडारा नित्य। मैं ये लाइव कटे उससे पहले एक श्लोक और मैं आपके बीच में बोल दूं। वो क्या है, कैसे ब्राह्मणों को हम बुलाएं श्राद्ध में। आमंत्रस्तो यह श्राद्धे योषितम सेवते ध्वज पितरस्तस तम मासम तत्स रेतास सेरते। बहुत ध्यान से सुने, जो श्राद्ध कर रहे हैं वो, और जो श्राद्ध में अन्न जीमते हैं वो ब्राह्मण। लिखा है श्राद्धम दत्वा च भुक्ता च मैथुनम यो निषेवते। वायु पुराण के अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 59 और 60 में लिखा है, जो ब्राह्मण श्राद्ध में जीमने को जाते हैं 16 दिन ऐसे ब्राह्मण को अपनी घरवाली से, पत्नी से अलग रहना चाहिए, बिल्कुल भी, बिल्कुल स्त्री संग ना हो। यदि धोखे से भी, भूल करके भी हुआ, तो इसमें वर्णन किया है कि उसके पुरखे मांस नोच नोच करके खाते हैं। यही बात श्राद्ध कर्ता के लिए है। 16 दिन, एक दिन मैंने बोला है कि श्राद्ध पक्ष में गर्भ में संतान आ गई तो ये समझ लीजिएगा कि पूरा का पूरा चांडाल गर्भ में आया है कि पूरी धरती को परेशान कर डालेगा। ये श्राद्ध के 16 दिन ब्राह्मण के लिए भी आमंत्रस्तो यह श्राद्धे योषितम सेवते ध्वजः। श्राद्ध में ऐसे ब्राह्मण को न्योता दिया जाए जो 16 दिन संयमित जीवन जीता हुआ, पत्नी से दूर रहता हुआ, पितरतस्तम मासम तस्य रेतस्यर्ते श्राद्धम दत्वान भुक्ता च मैथुनम यो निषेवते। ये बड़ा निषेध है। तो भगवान की कृपा से जो गया जी में ये जितने भी ब्राह्मण इस समय हैं, ये सब संयमित हैं। इनमें किसी की शादी भी हुई होगी तो ये घर द्वार परिवार से बाहर हैं, इसलिए यहाँ एक एक ब्राह्मण को भोजन 10-10 हजार ब्राह्मण के बराबर है। क्योंकि सर श्रोत्रिय हैं, संध्या करने वाले हैं, पूजा पाठ करने वाले हैं, देवी देवताओं से, ईश्वर से जुड़ने वाले हैं। तो यह 17 नंबर के अध्याय के श्लोक नंबर 59 और 60 में जो बात कही गई है वो बड़ी अद्भुत है। इसलिए मैं एक बार कहना चाहूँगा कि आप यहाँ के इस श्राद्ध कर्म से न चूकिएगा। ऐसा ही पितर पक्ष का भंडारा कि गुरुकुल के छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र 13, 14, 15 वर्ष से तो ज़्यादा किसी की है ही नहीं, ब्रह्मचारी बच्चे, और आनंद की बात है कि जो वेद का पाठन कर रहे हैं, गायत्री जपते हैं, तो यह भंडारा यह चल रहा है। सात्विक ब्राह्मणों को यह प्रसाद मिल रहा है। मुझे लगता है कि हजार हजार यज्ञ करने के बराबर ये फल है, ये पुण्य है। तो इसमें आप अवश्य में जुड़िएगा, इसे चूक ना जाना। परसों के श्राद्ध के लिए अभी से ही अपना नाम गोत्र भेज दें और इस भंडारे में आप जरूर सहयोगी बने। अपना अधिकार समझ करके आपसे सहयोग तो ले ही लेंगे। क्यों ले लेंगे? क्योंकि हमारे पास नोट छापने वाली मशीन नहीं है। 1.25 टन घी खर्च होगा इस आयोजन में, 1100 किलो। तो कहाँ से आएगा? ये सब आपके बटुआ की चैन खुलेगी और कहाँ से आएगा? पूर्वज प्रसन्न होंगे, अति आनंद के साथ नाचेंगे। मुस्कुराइए मत, ताली बजाइए। हाँ, ये आपको ही करना होगा। चकाचक खीर में
चीनी की जरूरत है, जलेबी में चीनी की जरूरत है। जलेबी बन रही है कि नहीं? बन रही है। मुझे हलवाई कहता है कि महाराज जी ये जलेबी घी ज़्यादा पीती है। मैंने कहा इसको पीने दो ना, चाहे जितना पिए, कमी क्या आएगी। हमारे यहाँ के हलवाई नहाकर माथे पर चंदन लगा करके, ब्राह्मण बच्चा है जगदीश पहलवान, ये पूरी उसकी टीम है। इनकी तस्वीरें शायद पड़ी होंगी इसमें। मैंने देखा इनके माथे सब पुते हुए थे। मैंने कहा यार बड़े तुम तो बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा है कि काशी से आए हो। तो बोले महाराज जी हम बिना स्नान किए थोड़े ही प्रसाद बनाते हैं, भोजन पितरों को भोग लग रहा है। तो सब नहा धो करके और बिल्कुल शुद्धता के साथ में जो रसोई बन रही है, एक थाली रोज पितरों के लिए निकलती है और उसमें से बता दे भाई, एक थाली रोज पितरों के लिए निकलती है और एक गौ माता के लिए निकलती है। उसके तत्पश्चात फिर इधर भंडारा शुरू होता है। तो ऐसी शुचिता के साथ में हो रहा है। एक बार मैं फिर कहूँगा, पूरा 16 दिन ईश्वर ने आपको व्यवस्था की है। एक 6,000 रुपये की आहुति डाल करके और ये सौभाग्य कमा लेना। पैसा होगा ये मौका नहीं होगा। 16 दिन के लिए एक ब्राह्मण दक्षिणा के सहित कितना है उसका? 3125 रुपया है। एक दिन का श्राद्ध संपूर्ण पूजा पाठ के सबके सहित सिर्फ 2100 रुपया है। खाली श्राद्ध भोजन 5 ब्राह्मणों के लिए दक्षिणा सहित 1100 रुपया है। जिस प्रकार से आप जोड़ सकें उस प्रकार से आप जरूर कीजिएगा, अवश्य कीजिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। यहाँ ये आप देख रहे हैं, सब तस्वीरें आज की आप देख रहे हैं। और अगली पोथी जो 18, हाँ देखो ये है, ये दोनों कमांडर हैं, इनकी ये टीम है। एक तरफ भाई पहलवान है, एक तरफ भाई सुनील। तो पूरा का पूरा रात्रि को 11:30-12 बजे से पहले ये सोते नहीं है। ये बोलते हैं कि हमारे सब जगह हलवाई काम करते हैं महाराज जी, जो यहाँ काम करने में आनंद आता है वो मुश्किल है। मैंने कहा क्यों? कहा और जगह तो लोग लड़ते हैं, कहते हैं इतनी चीनी कैसे लग गई है, इतना घी कैसे लग गया। महाराज जी यहाँ आश्रम में आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि इतनी चीनी, इतनी दूध और इतना ये सब कुछ घी कैसे लग गया। हमने कहा भैया ये बांस और बल्ली के द्वारा आयोजन नहीं है। आने वाले लोगों को यहाँ प्रसाद मिले, भोजन मिले, तृप्ति तो उससे मिलेगी, तृप्ति तो उससे मिलेगी। ये होना चाहिए भैया। ये सब हो रहा है भगवान की कृपा से और इसमें आप सब लोग जरूर सहयोगी बनिए। देश बहुत बड़ा है, थोड़ा थोड़ा भी आप करते हैं तो उससे यह पूर्ति हो जाती है। कृष्ण उत्सव परिवार आपने लिखा है महाराज जी, जिस प्रकार आप सभी प्रकार की पूजा पाठ अनुष्ठान और श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध और तर्पण करा रहे हैं, ऐसी व्यवस्था कोई भी कहीं भी नहीं करा सकता और इतनी कम धनराशि में। और इसके प्रत्यक्ष रूप में आप सब लोग देख रहे हैं। आप यहाँ से जाएंगे 10-10 को बोलेंगे और अगली बार फिर लोग मन बना करके आएंगे। और देखो देश इतना बड़ा है और मुझे 29वां महीना चल रहा है कथा करते करते, और ये थोड़ा थोड़ा आप करते हैं, इसी से पूर्ति हो जाती है। संग्रह करने की जरूरत क्या है? जितनी जरूरत होती है उतना मैं आपको बोल देता हूँ। आटे के लिए नहीं बोला मैंने, क्योंकि अभी आटा है उसमें, आ गया आटा खरीद के रखा है, उसमें मैदा रखी है। जिस दिन आटा कम पड़ेगा उस दिन आटे के लिए भी बोल दूंगा। ऐसा तो करना नहीं है कि यहाँ से लोड करके लेकर के जाना है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। बस काम यहाँ के चल जाए। भंडारा, इस भंडारे को और अद्भुत बना दीजिए, आनंद हो जाएगा। अगली पोथी 18 तारीख से ऐसे ही आनंद आएंगे। तो पोथी में आपको फिर जगह नहीं मिल पाएगी। मेरी आप बहुत बातों का विश्वास कर लीजिए, करे हैं तो यह भी कर लीजिए, 10 लाख रुपया खर्च करने पर भी वह पुण्य आप नहीं कमा पाएंगे जो गयाजी की धरती पर भागवत जी की पोथी अपने पूर्वजों के लिए समर्पित करके जो पुण्य आप कमा लेंगे। तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, इससे चूक मत जाना। भागवत जी की पोथी, और हम उतनी ही पोथी लेंगे जितने हमारे पास ब्राह्मण हैं। मुझ जैसा आदमी ईमान के भरोसे ही जीवन जी रहा है। यदि मेरे पास ईमान ना होता तो ये मैं भगवान के चरणों में बोल रहा हूँ कि मैं अन्न के बिना नहीं रह पाता। इस कलयुग में रोटियों के बिना मैं 1.5 गिलास दूध पी के आया हूँ, भगवान की गद्दी पर बैठा हूँ। और रोज ऐसा ही है। कितना बड़ा गिलास? 150 ग्राम का गिलास होता है। एक गिलास मन माना नहीं तो थोड़ा सा और ले लिया। हृदय भावुक हो रहा है। भगवत कृपा से इस कलकाल में मुझे अन्न छोड़े बिना पूरा उत्साह है।
तो सत्य यह है कि मेरा ईमान ही मेरी बहुत बड़ी शक्ति है। मेरा स्वाध्याय, मेरा सदाचार, मेरी असली बातें, यही मेरी ताकत है, ये मेरा कवच है। इसके भरोसे तो मैं कुछ समझता ही नहीं हूं। तो इसी के द्वारा हो रहा है। यहाँ एक एक पैसा आपका किया गया सहयोग भगवान के कार्य में लगता है। मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती दी गई है कैंसर अस्पताल के लिए। मैंने भी प्रार्थना करके कहा है कि आने वाले समय में इतना बड़ा अस्पताल बनेगा कि लोग अचंभित होंगे कि ये कैसे हो जाएगा, क्योंकि दुनिया के धन को मैंने अपना समझ रखा है। जब आप मेरे हैं तो आपकी संपदा मेरी है। मेरा पूजा पाठ, मेरा भजन, मेरा स्मरण, जो भी कुछ है वो सब आपके लिए है। तो मुझे तो इस देश के ऊपर बहुत बड़ा भरोसा है। और ये मैंने ग्रंथों में पढ़ा है कि इस धरती पर देने वालों की कमी नहीं है, ये धरती पर लेने वालों की कमी है। जब काम ईमान के साथ, सत्यता के साथ चलता है तो प्रकृति अपने कपाट खोल देती है, किवाड़ खोल देती है। वहां किसी भी चीज की कहीं कमी नहीं रहती। देखो, जब रिफाइंड में भंडारे चलते थे तब उतना होता था। आज देसी घी में हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आदमी जैसा मन बना लेगा, जैसा विचार बना लेगा, वो हो ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा, उसमें कोई संशय वाली बात है ही नहीं। तो मैं तो कथा की तरफ बढ़ रहा हूँ। एक छोटा सा भजन पितरों का आपको सुनाऊंगा, जिसमें 3 कड़ियाँ कल सुना दी थी और उसकी 3 कड़ियाँ बकाया हैं, वो आज मैं सुना दूंगा। तो जितने भी भाई बहन, मेरे माता पिता, माँ बाबूजी आप जुड़े हैं, तो आप आश्रम के नंबरों पर पंचमी का श्राद्ध लिखा दें, नाम गोत्र लिखा दें। और श्राद्ध आपने लिखा दिया तो भी इसमें चीनी के लिए, घी के लिए आप जरूर सहयोग कीजिएगा, क्योंकि ये घी अकेले पेट में ही नहीं जा रहा है। ये घी पूजा में भी लग रहा है, हवन में भी लग रहा है, ये घी दिया बाती में भी लग रहा है। इसलिए इसमें आप अवश्य में सहयोगी बनिए। 1 बजने वाला है। जैसे ही चैनल कट हो तो तत्काल तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर पूरी कथा सुने। शाम को 7 बजे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर पूरी आरती का लाइव टेलीकास्ट होता है, उसको भी आप जरूर सुना करें। सुबह भी 9 बजे यूट्यूब चैनल पर तर्पण शुरू हो जाता है, काक बलि के साथ, आरती के साथ। जो श्रीमद् भागवत जी का जो अद्भुत पाठ चल रहा है, जो रात्रि को लगभग यहाँ पूरा 8 बज जाता है। मैं यहाँ से 9 बजे के बाद जाता हूँ। आपको परोसने में भी बड़ा आनंद आता है, बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। तो इन सभी सेवा कार्यों से आप भक्त लोग जरूर जुड़ें। आइए, तो हम कल की अधूरी 3 कड़ियाँ, कल की कहाँ चली हैं? आइए, आज मैंने 3 पंक्तियां खुद मैंने भी बना ली हैं। देखो कैसा लगता है गाने में। बनाया तो अच्छा है, अब तो गाने वाले के हाथ की बात है। स्वर दो। तेरे थान पे ज्योत जला दो दादा पीतर जी महाराज। तेरे थान पे ज्योत जला दो दादा पीतर जी महाराज। पीतर जी महाराज हो, पीतर जी महाराज। तेरे थान पे ज्योत जला दो दादा पीतर जी महाराज। तेरे थान पे ज्योत जला दो दादा पीतर जी महाराज। दोनों हाथ। तेरे थान पे ज्योत जला दो दादा पीतर जी महाराज। तेरे थान पे ज्योत जला दो दादा पीतर जी महाराज। पीतर जी महाराज हो, पीतर जी महाराज। तेरे थान पे, तेरे थान पे, तेरे थान पे ज्योत जला दो दादा पीतर जी महाराज। तेरे
राखियो मेरे सर पे हाथ राख, मेरे सर पे हाथ राखियो, मेरे सर पे हाथ राखियो, सदा हमें अपना के 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 राख। मैं तो घी की, मैं तो घी की, मैं तो घी की जोत जला दूं दादा पीतर जी महाराज, मैं तो थान पे जोत जला दूं दादा पीतर जी महाराज, पीतर जी महाराज हो, पीतर जी महाराज, तेरे थान पे, तेरे थान पे, तेरे थान पे जोत जला दूं दादा पीतर जी महाराज, तेरे थान पे जोत जला दूं दादा पीतर जी महाराज। जय हो। श्राद्ध पक्ष में तुम्हें मनाओ, 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 ब्राह्मण भोजन सदा कराओ, ब्राह्मण भोजन सदा कराओ, ब्राह्मण भोजन सदा कराओ, ब्राह्मण भोजन सदा कर। मैं तो खीर का, मैं तो खीर का, मैं तो खीर का भोग लगाऊं दादा पीतर जी महाराज, तेरे थान पे जोत जला दूं दादा पीतर जी महाराज, पीतर जी महाराज हो, पीतर जी महाराज, तेरे थान पे, तेरे थान पे, तेरे थान पे जोत जला दूं दादा पीतर जी महाराज, तेरे थान पे जोत जला दूं दादा पीतर जी महाराज। जय हो। फल्गु नदी में तुम्हें नहाओ, 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 विष्णु पद के शीस झुकाओ, विष्णु पद के शीस झुकाओ, विष्णु पद के शीस झुकाओ, विष्णु पद के शीस झुकाओ। मैं तो वस्त्र का, मैं तो वस्त्र का, मैं तो वस्त्र का दान कराऊं दादा पीतर जी महाराज, मैं तो थान पे जोत जलाऊं दादा पीतर जी महाराज, पीतर जी महाराज हो, पीतर जी महाराज, मैं तो थान पे, मैं तो थान पे, मैं तो थान पे जोत जलाऊं दादा पीतर जी महाराज, मैं तो थान पे जोत जलाऊं दादा पीतर जी महाराज, मैं तो थान पे जोत जलाऊं दादा पीतर जी महाराज, पीतर जी महाराज हो, पीतर जी महाराज।
तो थान पे जोत जलाऊं दादा पीतर जी महाराज। मैं तो थान पे जोत जलाऊं दादा पीतर जी महाराज। मैं तो थान पे जोत जलाऊं दादा पीतर जी महाराज। मैं तो थान पे जोत जलाऊं दादा पीतर जी महाराज। पीतर जी महाराज हो पीतर जी महाराज। मैं तो थान पे जोत जला दूं दादा पीतर जी महाराज। फल्गु नदी में तुम्हें नहाओ 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 फल्गु नदी में तुम्हें नहाओ। विष्णु पद पे शीस झुकाओ विष्णु पद पे शीस झुकाओ विष्णु पद पे शीस झुकाओ विष्णु पद पे शीस झुकाओ। मैं तो वस्त्र का दान कराऊं दादा पीतर जी महाराज। तेरे थान पे जोत जलाऊं दादा पीतर जी महाराज। तेरे थान पे जोत जलाऊं दादा पीतर जी महाराज। तेरे थान पे जोत जलाऊं दादा पीतर जी महाराज। तेरे थान पे जोत जलाऊं दादा पीतर जी महाराज। तेरे थान पे जोत जलाऊं दादा पीतर जी महाराज। तेरे थान पे जोत जलाऊं। हे तो थान पे जोत जला दो दादा पीतर जी महाराज। मैं तो थान पे जोत जलाऊं दादा पीतर जी महाराज। मैं तो थान पे जोत जला दो दादा पीतर जी महाराज। मैं तो थान पे जोत जलाऊं दादा पीतर जी महाराज। मैं तो थान पे जोत जलाऊं। दादा पीतर जी महाराज। मैं तो थान पे जोत जला दूं दादा पीतर जी महाराज। मैं तो थान पे जोत जला दूं दादा महाराज। मैं तो थान पे जोत जला दूं दादा पीतर जी महाराज। मैं तो थान पे जोत जला दूं दादा पीतर जी महाराज। थान पे जोत जलाऊं दादा पीतर जी महाराज। मैं तो थान पे जोत जलाऊं दादा पीतर जी महाराज। बोलिए पितृदेव महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे